और बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई ट्यूशन लिए 22 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में करनाल के कलसोरा गांव की वर्षा ने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया है। और उसी के चलते आज जाट धर्मशाला की ओर से आप देख सकते हैं कि वर्षा को सम्मानित किया जा रहा है, मुंह मीठा कराया जा रहा है, फ्लावर्स बुके दिया जा रहा है और एक बेटी को आगे बढ़ने की मिसाल यहाँ पे पेश भी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारायण के साथ लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम करनाल की जाट धर्मशाला से दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर किस तरीके से एक मेमोरेंडम जो है बेटी को देते नजर आ रहे हैं। तो एक बार वर्षा से बात करेंगे। उनकी माता जी यहाँ पर पहुंची है, तमाम कलसोरा गाँव से उनके परिजन पहुंचे हैं, उनके छोटे भाई बहन है जिनके लिए एक बड़ी बहन ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर दी है। और मुझे लगता है तमाम करनाल की, हरियाणा की, देश की बेटियों के लिए भी वर्षा मिसाल बनी है। कलसोरा एक छोटा सा गांव, छोटे से गांव के स्कूल से पढ़ना और उसके बाद डीएवी कॉलेज जो कि करनाल में, वहां से अपनी ग्रेजुएशन करना, कभी किसी बड़े शहर का रुख ना करना, कभी लाखों की फीस कर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन ना करना, बस अपनी मेहनत, अपना समर्पण और अपने ही घर में खुद से लगे रहना, निरंतर प्रयास करते रहना और फिर ऊंचे आसमान को छूना। ये कहानी वर्षा की है। सबसे पहले हम वर्षा से बात करेंगे और उनसे उनका पूरा सफ़र जानेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये बताइएगा कि ये रिज़ल्ट कब आया और आपका रिएक्शन कैसा था? Thank you so much for the congratulations. My name is Barsha and I came from village Kalsora, district Karnal. मैंने अपनी स्कूल जो मेरे गांव में स्कूल है दयामना पब्लिक स्कूल, वहीं से किया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में केवीए डीएवी कॉलेज फॉर विमेन करनाल से की है। उसके बाद मैंने अपनी एलएलबी भारत कॉलेज ऑफ लॉ बैंड से की है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। उसके बाद मई में ही इसी साल मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई है। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, एक महीने के गैप पे, और 27 अक्टूबर को ये रिज़ल्ट आया था। तो सबसे पहले तो देख के यकीन ही नहीं हुआ कि सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी हुई थी। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन सभी, पहले तो सबकी आंखों में आंसू थे। फिर उसके बाद बहुत खुशी हुई और सबने, गांव वालों ने, सबने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगा। वर्षा, आप कभी किसी बड़े शहर में गई नहीं है, आपने किसी बड़े कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया है, तो कैसे मेहनत करती थी? बहुत से लोग होंगे जो जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते होंगे, उनके लिए कोई टिप दे दीजिए, कैसे आपने खुद से सेल्फ प्रिपेयर किया? सबसे पहले तो जो अभी हमारा कोर्स होता है एलएलबी में, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और कंसिस्टेंटली और हार्ड वर्क के साथ डेली मेहनत करनी चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, अपने टीचर से हेल्प लेनी चाहिए हमें। तो हम सब कुछ कर सकते हैं गांव में रह के भी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े शहर में ही जाएं, तो हम गांव में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है, तो आपकी जो जिम्मेदारी थी अपनी माँ, अपने भाई बहनों के टूवर्ड्स, वो मुझे लगता है एक बेटे वाली थी, है ना, एक भाई जैसी थी। तो कैसे आप मैनेज करती थी? जाहिर है ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती हैं और फिर साथ में पढ़ाई, कितने दिन मेहनत हुई और समाज की तरफ से भी कई बार ताने पड़ते हैं, ऐसा कुछ था या समाज हमेशा साथ खड़ा था? समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी। तो जो बुरे लोग होते हैं, मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी थे, मैंने उनको मोटिवेशन की तरफ फोकस किया और अपना ध्यान बस उन्हीं की बातों की तरफ लगाया। वो कहते थे कि हो जाएगा, तो मैंने उनकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया। बचपन से था कि जज ही बनना है? बचपन से नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि जो न्याय का जो एक स्थान है वो सबसे ऊपर होता है, तो अगर मैं अब थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ सोसाइटी की तरफ, कंट्री की तरफ, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो फिर मेरा रुख जो है वो जुडिशरी की तरफ हुआ था। अपनी प्रेरणा के तौर पर किसको देखते हैं? सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया है? सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरे भाई ने ही किया है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि मैं घर पे बैठ के ही पढ़ाई करती थी। तो मुझे कोई काम नहीं करने देते थे और हर बात पे सपोर्ट करते थे, चाहे कोई सी भी फील्ड चूज़ करनी हो, हर तरह का सपोर्ट था। तो ये मेरी सपोर्ट सिस्टम है। आप एलएलबी भी करी थी, साथ साथ आप प्रिपेयर भी करी थी, तो कितने दिन घर में आप डेडिकेटेडली पढ़ती थी और क्या आपका एक रूटीन रहता था? सबसे पहले तो अपना कॉलेज का काम फिनिश करके फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज का भी पढ़ती थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता था, और रात को मैं इसके जुडिशरी की तैयारी करती थी, तो लगभग 10-12 घंटे तो डेली पढ़ना ही पड़ता था। एक युवा होने के नाते बहुत बड़ी ताकत है अब आपके पास, कैसे इस्तेमाल करेंगी और क्या बदलाव चाहती है कि होना चाहिए न्यायाधीश में, या जो हमारे देश का न्याय किस तरीके से काम करता है उसमें?
सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को कहूँगी कि हमें अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा, मैं इतनी अच्छी जो तो इतनी सम्माननीय जो पोस्ट है उस पे जाके मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं लोगों को अच्छा न्याय दूँ और मैं एक इम्पार्शियल जज बनूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे केसेस इतने पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, वो इतने पेंडिंग ना रहें और जल्दी से जल्दी केस का निपटारा हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और साथ में आप देख सकते हैं कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अच्छा लगता है जब बेटियां आगे बढ़ती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिसाल तो बनी चुकी है वर्षा अपने आप में। बेटी अभिमान है, बेटी शान है, और ऐसा साक्षात उदाहरण आज हमारी बेटी ने हमारी बीच में दिया है। और गुड़िया, आज मैं आपको एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ, मैं आज यहाँ एज ए कांग्रेसी नहीं, एज ए जाट सभा के प्रधान के तौर पे इस सरदारी ने जो सिरमौर हमें बनाया है उसके लिए हम आभारी हैं। उसके नाते आज पूरी हमारी करनाल ज़िले की सरदारी बड़ा गौरव महसूस कर रही है कि हमारे गांव की बेटी ने जिस तरह से गांव के स्कूल से पढ़ के और फिर हमारे करनाल शहर में ही अपनी ग्रेजुएशन करके और फिर लॉ करके फर्स्ट अटैम्प्ट में जो टेस्ट क्लियर किया है, ऐसी हमारी प्रार्थना है कि जितने भी गाँवों में या शहर में या दूर दराज के क्षेत्रों में जो हमारे बच्चे हैं जो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, उन बच्चों को इस हमारी बिटिया से सीखना चाहिए, इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप हर जगह व्यापार के अवसर हैं, हर जगह काम के अवसर हैं। अवसर तलाशने के लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, जिस डेडिकेशन से हमारी बिटिया ने पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन की है और फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्लियर किया है। आप लोग भी अपनों के बीच, अपनों के साथ रह के, अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़ के, जिस तरह से हमारी बेटी ने आज देश सेवा के लिए अपना फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर किया है, ये निश्चित तौर पे हमारी पूरी समाज और हमारी बरादरी के लिए, हमारे करनाल ज़िले के लिए और हमारे करनाल ज़िले के गांव कलसोरे के लिए एक बड़े गौरव का क्षण है। मैं पूरे कलसोरा गांव से हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी बिटिया की माता जी आए हैं, उनके भाई बहन हैं, हमारी लाडो बेटी भी यहाँ आई है, हम इनको बहुत बधाई भी देते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और यहाँ आए। इवन कि हम तो इनके गाँव में भी जाना चाह रहे थे, कुछ लोग तो हमारी कार्यकारिणी से गए भी हैं। तो ऐसी बच्चे हमारी कौम को और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हमारी एक इनसे प्रार्थना भी है। और जिस तरह से इस बिटिया ने आज पूरी बरादरी का नाम रोशन किया है, पूरे हरियाणा में एक हर ज़िले से अलग अलग कौमों के बच्चे जाते हैं, इन्होंने कौम से उठ के जिस तरह से जो बात कही कि कानून के लिहाज से इम्पार्शियल जज बन के ये अपने देश की सेवा करेंगे और उसमें कुछ भी हो न्याय के रास्ते पे चल के देश को न्याय के रास्ते पे लेकर के चलेंगे और समृद्धि और विकास के रास्ते पे लेकर चलेंगे। ऐसी हमारी कामना है कि सभी युवा इस सोच के साथ बना करके देश से पलायन करने के बजाय देश में रह करके अपना भविष्य तराशें और अपने माँ बाप का, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। हम देख रहे हैं जज तो बहुत से बच्चे बने हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में बनना, पहले प्रयास में बनना और दूसरी बात बिना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसे कैसे देखते हैं सर? बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत बुद्धिमान से और मेहनत से, बहुत मेहनत से काम किया हुआ अपनी लगन से, इसलिए ये कामयाब हुई हमारी बेटियाँ। और बहुत गर्व की बात है, एक गांव से एक छोटे लेवल से, मतलब हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे एक गांव के स्कूल से पढ़ के, और बहुत अच्छी ये परफॉर्मेंस है और ये अच्छी मानते हैं हम बहुत इसके से। सर 22 साल की उम्र में जज बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आगे भविष्य में ये बहुत तरक्की करें और अपने अच्छे और मेहनत के बल पर ही आगे तरक्की करें और सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ऐसी हमारी कामना है। वर्षा से तो मुझे लगता है तमाम लड़कियों को प्रेरणा मिलेंगी कि आगे बढ़ा जा सकता है अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहकर भी। हाँ, ऐसे सब बच्चे भी इस तरह के करेंगे मेहनत, बहुत बढ़िया गाँव की है, हमें गर्व है इनके ऊपर पूरा। लड़की है, लड़के है भी ज़्यादा, दो जगह बस बदल के जाया कर दी, बस बदल के दो जगह जाया कर दी। और इसकी दादी टीचर थी, उनने भी बहुत शुरू से मेहनत करवाई इस तरह बेटे नाम रोशन करना है था ना। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप सब लोग एक बार तालियां ज़रूर बजाइएगा वर्षा के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये एक मुझे लगता है अचीवमेंट है, एक सफलता है जो बहुत कम उम्र में प्राप्त कर लिया। अब माता जी यहाँ पर है, आपको कैसा लग रहा है जी? जब बेटी का रिजल्ट आया था कैसा लगा आपको सबसे पहले कि अब तो बेटी जज बन जाएगी? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद थी आपको? आप देखते थे कैसे मेहनत करती थी वर्षा? उम्मीद थी जी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। भरोसा है अपने बच्चों पे, तीनों पे भरोसा है। तीनों पे भरोसा है। हाँ जी, मेरे राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है। अरे, तो आप हाउसवाइफ हैं?
कि आप भी काम, आप नौकरी कर? हाउसवाइफ ही हूँ। तो हाउस वाइफ्स की तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत कहीं ना कहीं दिली तमन्ना होती है कि हमारी बेटी एक अच्छे ओहदे पे काम करे, एक नौकरी करे, तो वो अब मुझे लगता है सपना पूरा हो जाएगा आपका। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दक्ष है जी, आप स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। डेली देखते थे दीदी कैसे मेहनत करती थी? देखते थे। सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी दीदी। तो क्या मोटिवेशन मिलती है दीदी को देख के कि कैसे बनना है आपको बड़े होके? एक तो हमको गाइडलाइन मिल चुकी है कि हम कैसे कुछ काम कर सके, कहाँ से कौन से उस पे जा सके, ये मेरी बहन ने करके दिखाया। और आपको तो उन्होंने श्रेय भी दिया है कि आपने मोटिवेट किया है वर्षा को। आपको वर्षा ने कितना मोटिवेट किया इस अचीवमेंट ने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारी बहन जज बनी, और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। और जब ये काम करती थी ना अपने स्कूल का, तो मैं भी इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, काम नहीं करने दिया इसे। और ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी रही हैं। इन्होंने मुझे LLB में भी एडमिशन दिलवाया था। अरे वाह, आप LLB आई कर एम रही हैं? ऑल्सो LLB स्टूडेंट। आप भी जज बनना चाहती हैं? हाँ जी। अरे वाह, लगता है 2 बेटियां जज हो जाएंगी फिर। अब नहीं जज बनी जी, तो शुरू से ही जज है। अच्छा उसे बेड पे मिला सब कुछ। अच्छा। ऑर्डर ही, मतलब ये ऑर्डर ही चला रही शुरू से। पर मुझे लगता है माँ बाप का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है। तमाम कलसोरा गांव के मैं लोग देख पा रही हूँ, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए और बहुत ही एक खूबसूरती से सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सर यहाँ पे उनसे भी हम थोड़ी सी बातें करते हैं। सर, कितना अच्छा लगता है, एक समय था कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, दूसरे शहर में जाके, और किसने सोचा होगा कि एक दिन बेटियाँ जज बन जाएंगी, फैसला लेंगी, तो समाज बदल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे प्योर एक ग्रामीण अंचल से एक लड़की ने अपने घर में बैठ के अपने गांव के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और पहले अटैम्प्ट में 65वां रैंक लेना कोई छोटी बात नहीं होती। तो इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और अपने परिवार को की जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रख के इसने बेटी ने पढ़ाई की है, और हम तो इसको के बधाई के पात्र हैं। और सारा समाज और हम सभी आज इतने खुश हैं कि हमने इस बेटी को बुला के और इसको यहाँ सम्मानित करने का काम किया। टीचर्स को भी हमारी तरफ से एक बार हम जिन टीचर्स ने हमारी बिटिया को पढ़ा के यहाँ इस मुकाम तक भेजा है, हम उन टीचर्स के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि वो ऐसी प्रतिभा गाँवों से उठा करके देश के उच्च पदों तक पहुँचाएं। उन टीचरों को भी हम नमन करते हैं और उनको भी बधाई देते हैं। जो भी इस बिटिया के टीचर्स रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, हम उन टीचर्स को भी विशेष तौर पे बधाई देते हैं। बिल्कुल, माँ बाप का आशीर्वाद हो, शिक्षकों का साथ हो, तो मुझे लगता है सफलता मिली जाती है। सर, क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है हर लड़की तक, हर बेटी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस बच्ची ने जो अचीवमेंट हासिल की है ना, तो ये बहुत खुशकिस्मत भी कहूँगा मैं, लक्की भी, और इस बच्चे की मेहनत और इसके ऊपर इसके बुज़ुर्गों का और इसके गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये बच्ची आज इस मुकाम पे पहुंची है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल एक किसान परिवार से और स्कूल, गांव के स्कूल में, और मैं बधाई देता हूं, रणबीर सिंह गोयल जी हैं, हमारे जाट समाज से ही हैं, उन्हीं का स्कूल है जिसमें इस बच्ची ने +2 तक शिक्षा ग्रहण की है। तो कह रहे ना, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पर, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए मिलाए। तो सबसे पहले तो इनके गुरुजी को मैं भी नमन करता हूं और सारे समाज की तरफ से इनके गुरुजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक हीरा तराश के दिया है इस समाज को, कि जिसने मतलब ना केवल कलसौरे गांव का, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि समस्त हरियाणा का, ना कि हमारे करनाल जिले का, क्योंकि बेटियाँ ये एक, इसको हम बांधे अपने ज़िले में नहीं, ये तो एक समाज की धरोहर है। तो हमारी तो परमात्मा से यही दुआ है कि इस बच्ची को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हम तो उम्मीद करते हैं और इसके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि ये बेटी सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इसका भविष्य उज्ज्वल हो। बिल्कुल, हार का श्रेय अक्सर, और तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं, खुशी का माहौल है जाट धर्मशाला में। और मैं बोल रही थी कि हार का श्रेय अक्सर लोग दे देते हैं ज़िंदगी की विपरीत परिस्थितियों को, लेकिन आप सीखिए कि उनके घर की जो परिस्थितियां थी वो भी नाजुक बनी हुई थी, हालात उतने अच्छे नहीं थे। गाँव के स्कूल से पढ़ना, कभी बड़े शहर में ना जा पाना, ना पहुँच पाना, किसी बड़े कोचिंग सेंटर में लाखों की फ़ीस खर्च ना कर पाना, और उसके बावजूद भी राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करना, एक अच्छा रैंक लेकर आना,
और उसके बाद जज बन जाना अपने आप में एक सपने जैसा है, लेकिन वो सपना पूरा हो गया है करनाल के कलसोरा की 22 वर्षीय बेटी वर्षा का। तो आप भी जितनी हो सके बधाइयाँ और शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ की जितनी भी बेटियां हैं आपके परिवार में, आपके नोन में जितनी भी यंग लड़कियां, उन सब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।